सभी को नमस्कार। आइए देखिए हम लोग 8.2 आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से दो वीडियो बना चुके हैं। और दो वीडियो में ये सारा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बता चुके हम आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है। आज दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर नहीं देखें वीडियो तो जा करके पहला क्वेश्चन सारा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़िएगा, ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन में कि सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने औचित्य का आंसर दीजिए। ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे पहले, और हल करने के बाद ये कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन देगा देखिए। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan का 30 डिग्री। तो इसका मान रखिए, 2 × 30 डिग्री का मान कितना होता है, 33 का मान होता है 1/√3। वो मिला लीजिएगा। स्क्वायर दिया हुआ है क्या, स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। बटा में 1 + tan² 30 डिग्री, तो 30 कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, मान बैठा दिए। अब इसको हल करिए, कितना हो जाएगा 2/√3 बटा में 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 3। कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा। कितना होगा, सिर्फ 3। अब इसको भागा में है, गुना बदलिए 2/√3। पहले इसको ना ऐसे भीड़ का जोड़ कर लीजिए। ठीक है, पहले इसको भीड़ जोड़ कर लीजिए। 3 कैल्शियम कितना होगा, 3। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा। ये कितना हो जाएगा 2/√3। 2/√3 2/√3 हो गया है ना। यहाँ कितना आएगा, 4/3 आया। कितना आया, 4/3 आया। अब इसको 2/√3 लिखिए, गुना लिखिए, 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। इसको काट दीजिए, कितना आया ना। देखिए, इसको 3 यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे कितना लिखेंगे 2√3। क्या लिखेंगे 2√3। 2√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे होता है, तो हर का ऊपर नीचे लिख देंगे हम लोग, है ना। ऊपर नीचे लिख दिए। गुना करिए, 3 दूनी 6√3, और बटा में क्या होगा 2 2 4, और √3 3। यानी कितना आया हमारा 6√3 बटा में 12। 6 कम 6, 6 दूनी 12। √3/2 किसका मान होता है, √3/2 ये होता है साइन 60 डिग्री का। और किसका होता है कॉस 30 डिग्री का। बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए साइन 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री। कॉस 60 तो नहीं होगा, सब 60 60 है। कितना होगा, साइन 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 + tan² 45 बटा 1 + tan² 45। अब इसमें ए बी सी कौन होगा, पहले हल करेंगे तब हम लोग जानेंगे, है ना। 1 - tan² का मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 - 1 और बटा में कितना होगा 1 + 1, यानी कि 0/2 बराबर कितना होगा 0। कितना होगा 0। तो देखिए, तो ऑप्शन में है दिया हुआ 0 कहीं, ऑप्शन में 0 है तो हाँ, दूसरा में 0 डी ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है, डी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन अजीब सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर है, इसको ना हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर करते हैं। यहाँ में से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। इन ऑप्शनों में से किसका ए का मान रखने के बाद ये 0 आएगा। ठीक है, तो ए से ही ट्राई कर लेते हैं। जिस ऑप्शन से अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ए का मान, ए में कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, यानी कि ए बराबर 0 डिग्री। हम यहाँ पुट करके मान देखते हैं, sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है। sin 2 × 0 डिग्री बराबर 2
2 है, यहाँ साइन है और 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है 0 डिग्री का मान? 0 डिग्री मान कितना होगा? साइन 0 का मान 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो 0 और बराबर 0, दो तरफ बराबर हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा ए जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में देख लिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा? तो पहले हल करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसका मान होगा। तो सबसे पहले मान 2 लिखेंगे, गुना में है 2 ना, 2 क्या है? गुना में है, गुना में है। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान याद कीजिए, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बटा देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं है आपको। 2 गुना करिए तो 2/√3, ये मेन बटा हो जाएगा, ये 1 लिखिए और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको 2/√3 लिख दीजिए आप। ठीक है, इसका भिन्न का घटाव करिए, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा, कितना यहाँ पे होगा? 2/√3 बटा में क्या होगा? 2/√3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? चेंज करेंगे, है ना, रेशनलाइज करेंगे। तब क्या होगा? 2/√3 यहाँ लिखेंगे, भागा से गुना बदलेंगे तो √3 ऊपर और 2 नीचे होगा, ये सारा कट जाएगा। क्या हुआ? सारा कट के कितना मान आया? एक आया। कितना मान आया? एक आया। कितना मान आया जी हम लोग का? एक आया। ठीक है, एक आया है। यहाँ √3 कहाँ से आया? देखिए तो, ये √3 कहाँ से आया जी आपका? ये √3 यहाँ देखिए, 2/√3 लिखिए और गुना में, गुना में, गुना में क्या होगा? 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 खत्म हो गया, 2 हमारा खत्म हो गया ना। ऊपर क्या बचा है? 3 और बटा में √3। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसका प्रमेयकरण करेंगे। ठीक है, कितना होता है प्रमेयकरण करेंगे तो 3√3 और बटा में 3, 3√3 और बटा में √3 कितना होगा? 3 हो जाएगा। 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। अभी √3 मान किसका होता है? ये होता है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री मान कितना होता है? √3। देखिए, tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3 है ना, √3 होता है। ऑप्शन में है tan√3, हाँ। सी जो है, सी जो है वो tan 60 डिग्री है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 60। कितना डिग्री? 60। सी ऑप्शन हो जाएगा ना, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि, ये ध्यान से पढ़ेंगे, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 डिग्री, 0 डिग्री जो है छोटा होना चाहिए a प्लस बी, और a प्लस बी जोड़ करके ये जो है ना 90 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, और a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से, a ग्रेटर देन b, और ए बी का मान निकालिए। ठीक है, तो ए का मान हमारा बड़ा होना चाहिए और बी का मान छोटा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए पहला लीजिए इसको, tan a प्लस बी बराबर, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि tan√3, ये √3 किसका मान देता है हमें? तो tan 60 का मान देता है, देता है। अभी बताया ना कि tan 60 का मान कितना होता है? √3। देखिए tan हमारा क्या हुआ? कट गया, क्या बचा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, प्रश्न क्या है? tan a माइनस बी बराबर आपका है 1/√3। कितना है? 1/√3। तो tan a माइनस
b बराबर, ये किसका मान होता है, tan 1/√3, 30 का मान होता है, किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ रखेंगे 30 डिग्री। देखिए तो tan और tan कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा सेकेंड, हो गया सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 से, एक क्या था, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, b क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। विलोपन विधि याद है आपको। देखिए b प्लस माइनस खत्म हो गया, a और a क्या होगा, 2a और 60 38 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। a का मान निकालेंगे तो 45 दूनी 90, a का मान कितना आया, 45। अब इस a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या था हमारा, एक समीकरण क्या है जी, एक क्या है, तो a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। a का मान कितना आया है, 45। b बराबर, b का मान निकालिए, कौन b का मान, 60 डिग्री में से 45 घटेगा, कितना आएगा, 15 डिग्री। अर्थात a बराबर 45, कोण b बराबर कितना डिग्री आया, 15 डिग्री। कितना डिग्री, 15 डिग्री है ना। ए बड़ा है, बी छोटा है, और 45 से 15 कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 45, बी का मान कितना है, 15। तो इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही और गलत करना है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या, देखिए साइन ए और साइन बी में गुना करेंगे तो क्या ये साइन बी होता है, नहीं, ये थीटा है। ए प्लस बी जो है ना, ये थीटा है, इसमें गुना नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री मान होता है 0। 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो ऐसा नहीं होता है ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले 0 था, फिर 30 का मान 1/2 हुआ, फिर 45 का मान कितना हो गया, 45 का मान कितना हो गया हमारा, 1/1 कितना हो गया जी, 1/√2 हो गया, और 60 का मान √2 हो गया। तो क्या होगा, उसको हल करेंगे ना तो मान इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरा हमारा ट्रू हो गया। तीसरा जो है कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos का मान में वृद्धि होता है, तो नहीं, इससे उल्टा होता है, कमी होते जाता है ना, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, cos डिग्री का मान होता है। इसमें 0 डिग्री का मान ही 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो उल्टा हो गया ना, यहाँ कहता है वृद्धि होता है, नहीं घटता है। ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तीसरा क्या हो गया, फॉल्स। थीटा के सभी मानों पर, थीटा के कोई भी मान ले लीजिए, साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, सभी पर नहीं होता है, केवल कितना होता है, 45 पर होता है। 45 जो साइन का मान होता है, वही cos थीटा का ही मान होता है। तो अगर लिखता केवल 45 डिग्री तो सही होता, लेकिन कहा सभी मानों पर, तो गलत हो गया। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, cot a परिभाषित नहीं है, बताइए तो। a 0 डिग्री के मान में cot a परिभाषित नहीं है। देखिए cot a परिभाषित नहीं है, cot 0 डिग्री, देखिए यहाँ पे cot 0 डिग्री में अपरिभाषित है, और कहते हैं परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है ना, अपरिभाषित है। ये क्या हो जाएगा हमारा पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू, सच हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हम लोग 2 वीडियो के अंदर जो है 8.2 पढ़ लिए। अब इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए आप लोग। ठीक है, आगे 8.3 जो है हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो दिक्कत होता है वहाँ पे कुछ सलाह देना तो दे सकते हैं। नमस्कार।